Assalamu alaikum. Good morning, grade 6. How are you all, students? Welcome back to the recorded class of science, and I'm your science teacher, Miss Aisha. It is your revision class. We have done our syllabus of first checkpoint, and today I'm going to start your revision of the previous chapters. So get ready for your class. Open your books, page number 17. आज से हम लोग अपना रिवीजन का वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने अपने तमाम चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे. सो गेट रेडी फॉर द रिकॉल ऑफ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सेंस ऑर्गन्स यूनिट नंबर 2. सो ओपन योर बुक्स एंड गेट रेडी फॉर योर लेसन. ओपन पेज नंबर 17. सबसे पहला चैप्टर जो कि हमने फर्स्ट चेक पॉइंट में पढ़ा था वो था सेंस ऑर्गन्स का. ओके, सी दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 पर आपको ये लेसन गिवन है. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स. मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स होते कौन से हैं. सेंस ऑर्गन्स वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंसरी सेल्स से मिलकर बनते हैं. सेंसरी सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कोई ना कोई हिस्स होती है. या तो उनके अंदर कोई देखने की एबिलिटी होगी उन सेंस में, या फिर या तो उनके अंदर कोई हेयरिंग एबिलिटी होगी कि वो सुन सकें या टेस्ट कर सकें. तो कोई ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? सेंसरी सेल्स कहलाते हैं. और सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट आर मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स. ठीक है. सो वी हैव 5 सेंसेस. ह्यूमन बॉडी हैव हाउ मेनी सेंसेस? 5 सेंसेस. हेयरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट एंड टच. ओके स्टूडेंट्स, हमने इन 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा था कि हम देख सकते हैं. वी सी बाय आवर आइज़, वी हेयर बाय आवर ears, वी स्मेल बाय आवर टंग, बाय आवर नोज़, वी टेस्ट बाय आवर टंग एंड वी कैन फील टेम्परेचर बाय आवर स्किन. ओके. और इस चैप्टर में हमने अपने इन तमाम सेंस ऑर्गन्स की डिटेल्स, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा था. सी पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर आपको एयर की डिस्क्रिप्शन दी गई थी. इंटरनल पार्ट्स ऑफ एयर आपने पढ़े थे. एयर एक ऐसा सेंस ऑर्गन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलस ऑफ साउंड. बाहर से अगर किसी भी साउंड की आवाज़ आ रही है, आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं किस चीज़ के थ्रू? बाय योर एयर्स, कानों के थ्रू. ठीक है ना. अब एयर का काम क्या है? सुनना. साउंड वेव्स को एयर डिटेक्ट करता है और उस मैसेज को वो ब्रेन तक भेजता है, और उससे आप समझ सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या आप क्या चीज़ सुन रहे हैं. ओके. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एयर. अगर मैं एयर के स्ट्रक्चर की तरफ आऊँ, सो एयर हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स. एयर को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ आउटर पार्ट, सेकेंड वन इज़ मिडिल एयर एंड थर्ड वन इज़ इनर एयर. ठीक है. 3 पार्ट्स होते हैं एयर के. फर्स्ट वन इज़ आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर. आउटर एयर कौन सा होता है? ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मिडिल एयर तक जाता है, एक सिंपल रास्ता. इसका काम क्या होता है? साउंड वेव्स को ये कलेक्ट करता है आउटर एयर, और एक थिन मेम्ब्रेन जो कि एयर ड्रम कहलाती है वहाँ पर कलेक्ट कर देता है. अब आप ये देख सकते हैं एक ये सिंपल रास्ता जहाँ से साउंड वेव होती हुई आती हैं और एयर ड्रम पर कलेक्ट हो जाती हैं. तो बस आउटर एयर यहाँ तक का पार्ट है. ठीक है. मिडिल एयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका एयर ड्रम से. ठीक है. अ हॉलो चैम्बर फिल्ड विद एयर. अब मिडिल एयर अगर मैं कहूँ किस चीज़ से फिल हुआ हुआ है? एयर से फिल हुआ हुआ है, जिसकी 3 बोन्स होती हैं, जिसमें 3 बोन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं. ऑसिकल्स का क्या काम है? इट लिंक्स विद एयर ड्रम एंड ऑल्सो द बैक टू द थ्रोट थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब. ये जो एयर ऑसिकल्स हैं, ये जो 3 आपको बोन्स नज़र आ रही हैं, ये क्या करती हैं? आपकी बैक से कनेक्ट होती हैं बाय यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब, ये जो ट्यूब नज़र आ रही है येलो कलर की, इसके थ्रू एक तरफ से आपकी बैक से कनेक्ट होती हैं आपके थ्रोट से. ठीक है. और दूसरी साइड ये एयर ऑसिकल्स आपके एयर ड्रम से कनेक्ट होती हैं. एयर ड्रम क्या है? वो पार्ट जहाँ से मिडिल एयर स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, अब मिडिल एयर का काम क्या होता है? ये एयर प्रेशर इक्वल रखते हैं बोथ साइड्स पर. दोनों साइड पर एयर प्रेशर इक्वल रखता है एयर ड्रम. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ एयर विच इज़ इनर एयर. इनर एयर में क्या होता है? बेसिक फंक्शन इनर एयर का क्या है? इसके अंदर कॉकलिया पाया जाता है. कॉकलिया क्या चीज़ है? ये स्नेल टाइप स्ट्रक्चर, ये जो कॉइल्ड सी आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, इसके अंदर क्या चीज़ फिल होती है? लिक्विड फिल होता है.
कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे से सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं जो कि नर्व से अटैच होते हैं। वो नर्व्स आगे जा रही होती हैं, ब्रेन से कॉन्टैक्ट करती हैं, ठीक है ना। अब इनर ईयर का काम क्या है? पहला काम मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर जाता है, लेकर आता है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी है। सेकंड वन, वो फ्लूइड या वो लिक्विड जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर पाया जाता है, वो आपके एयर का आपका बॉडी बैलेंस कायम रखता है। अब व्हाट इज़ सेमी सर्कुलर कैनाल्स? अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है ना। अब इस पूरे इनर एयर के अंदर लिक्विड फिल होता है। अब मैं आपसे ब्लैंक्स में पूछ सकती हूँ, इनसाइड द इनर एयर डैश इज़ फिल्ड। इनर एयर के अंदर डैश फिल होती है, क्या चीज़ फिल होती है? लिक्विड फिल होता है। और मिडल लेयर में एयर फिल होती है एंड आउटर एयर इज़ अ हॉलो चैम्बर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपके साथ डायग्राम भी आ सकती है, तो मस्ट प्रैक्टिस योर डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके अब इसके अलावा एयर के फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। सुनने के अलावा एयर का काम क्या है? बॉडी को बैलेंस में रखना। किस चीज़ के थ्रू? सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू, ठीक है। अब एक और बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो नर्व जो कि आपके एयर से ब्रेन को कनेक्ट करती है, दिस नर्व इज़ कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ओके, ये भी याद रखिएगा, ऑडियो से वर्ड निकला है ऑडिटरी। सो द नर्व विच कनेक्ट्स एयर टू द ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ये भी आपके पास ब्लैंक्स बनकर आ सकती हैं कि उस नर्व का नाम बताइए जो कि एयर को और ब्रेन को कनेक्ट करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सी पेज नंबर 20 विच इज़ आई। एयर के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आई का। आई क्या चीज़ है? एक छोटा सा कैमरा जो कि हर चीज़ को कैप्चर करके ब्रेन तक कमांड भेजता है और उसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि आप किस चीज़ की पिक्चर देख रहे हैं। आई के अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट लाइट। ये क्या करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब देखने की सलाहियत रखते हैं। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट पेज पर आई के तमाम स्ट्रक्चर्स की डिटेल मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ स्कैलेरा, जो वाइट बाहर का पोर्शन होता है। पहले मैं आपको इसको रिपीट कर देती हूँ, फिर पिक्चर डायग्राम से समझा दूँगी, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इज़ स्कैलेरा, जो कि वाइट बाहर का पोर्शन होता है, मस्कुलर, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शन। देन कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कि आपकी आई के फ्रंट को कवर करती है, ठीक है ना, जो कि आइरिस और प्यूपिल दोनों को फ्रंट से कवर की हुई होती है। अब आइरिस क्या चीज़ है? फ्लैट कलर्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया विद कैपिलरीज। कलर्ड मेम्ब्रेन जो आपको अपनी आई पे नज़र आती है, जिसके अंदर छोटी छोटी सी कैपिलरीज पाई जाती हैं। इसका काम क्या है? आई को कलर देती है, इसके अलावा ब्लड सप्लाई करते हैं आई के तमाम पार्ट्स में। देन प्यूपिल, व्हाट इज़ प्यूपिल? डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के सेंटर में आपको जो एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है, इट इज़ कॉल्ड आइरिस। ये क्या करता है? लाइट की एंट्रेंस को आँख के अंदर कंट्रोल करता है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग की पावर होती है। ये कम हो जाता है, फैल जाता है और सुखड़ जाता है, जो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि लाइट को जब हम ज़्यादा प्रेशर से एंटर करते हैं तो किस तरीके से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा होता है। ये लेंस क्या चीज़ है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि रिंग ऑफ मसल्स के सराउंड पाया जाता है और इसका काम भी रेटिना पर पड़ने वाली आई को कंट्रोल करना होता है। रेटिना क्या चीज़ है? इनर मोस्ट लेयर है, आँख के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी लेयर है, जिसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रॉड्स, जो कि विच आर रिस्पॉन्सिव टू लो लाइट इंटेंसिटी। कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्ड लाइट। जब लो लाइट होगी तो उसको कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? रॉड्स। और कोन्स क्या हैं? जो कि सेंसिटिव कलर्ड लाइट, जो कि सेंसिटिव होते हैं कलर्ड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। एक और पार्ट आता है आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं? रॉड्स एंड कोन्स से मिलकर ये बनते हैं और ये मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व वो नर्व जो कि आई को ब्रेन से कनेक्ट कर रही होती है। येलो स्पॉट, क्लस्टर ऑफ हाईली सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना। इसका फंक्शन क्या होता है येलो स्पॉट का? ये कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं और रेटिना पर सेल्स से मिलकर सेल्स का ये एक क्लस्टर होता है, जिसका काम क्या है? कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना। ब्लाइंड स्पॉट, ये भी क्या है? एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व इनटू द रेटिना। जहाँ से रेटिना पर जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है वो पार्ट ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है और ये भी लाइट को
लाइट के लिए इंटेंसिटिव होता है। अब एक्वस ह्यूमर क्या है? वो क्लियर लिक्विड जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है और इसका वर्क क्या है? आई की प्रोटेक्शन। एंड विट्रस ह्यूमर जेली लाइक सब्सटेंस जो कि लेंस के पीछे वाले एरिया में होता है और इसका काम भी क्या है? आई को शेप देना और इसकी प्रोटेक्शन। नाउ कम टू द डायग्राम। अब ये आई की डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई और एयर को इन डिटेल दोबारा पढ़ाने का मकसद क्या है? क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं विद डायग्राम, तो इसको आपने वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए रेटिना, जो सबसे अंदर की लेयर है वो कौन सी है? रेटिना है। इट इज़ लेंस, यहाँ पर लेंस आ गया। लेंस के साथ ही आप देखें आगे ये जो एरिया है, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ प्यूपिल, देन इट इज़ आइरिस एंड फ्रंट पार्ट विच इज़ कॉर्निया। नाउ कम टू एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ये वाली क्लियर चैम्बर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। और ये अंदर वाला पोर्शन जेली लाइक सब्सटेंस विट्रस ह्यूमर। इट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से आपकी ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है। एंड इट इज़ येलो स्पॉट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों थोड़े से आपको थोड़े से अंदर की साइड प्रोजेक्शन सा नज़र आता है। यहाँ पर सेल्स का क्लस्टर होता है, ठीक है ना। एक का नाम है येलो स्पॉट और एक का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के साथ ही आपने अपनी ऑप्टिक नर्व निकालनी है और यही ऑप्टिक नर्व आगे ब्रेन तक कनेक्ट करती है आई को। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ आई। आई के टॉपिक के बाद, आई और एयर के बाद आपका जो थर्ड सेंस ऑर्गन आता है विच इज़ स्किन। स्किन का टॉपिक भी हमने पढ़ा था। स्किन आपकी बॉडी का, अगर मैं आपसे पूछूं डैश इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कौन सा है? स्किन है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज़ प्रोटेक्शन। एक काम उसका मेन क्या है? प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा ये टेम्परेचर और प्रेशर को फील करता है, स्किन का काम है, ठीक है ना। 3 लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर्स है। फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, मैंने आपको बताया था। जहाँ पर भी एपी का नाम सुने इट मीन्स कि ये आउटर है, ठीक है ना। एपिडर्मिस जो कि डेड सेल्स से मिलकर बनती है, ठीक है ना। देन डर्मिस जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं लाइक कैपिलरीज, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी करते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। कि डर्मिस का फंक्शन क्या है? ये डेड सेल्स को रिपेयर वगैरह करता है। इसके अलावा यही वो पार्ट है जहाँ पर आप टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह को फील करते हैं, पेन को आप फील करते हैं। पिगमेंट ग्रेन्यूल आपकी स्किन को कलर देता है। ओके स्टूडेंट्स, देन लेयर ऑफ फैट जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका काम क्या है? आपके फूड को स्टोर करता है और आपकी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। इसी वजह से स्किन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सी पेज नंबर 23 विच इज़ टंग। पेज नंबर 23 पर आपको टंग का टॉपिक गिवन है। टंग क्या है? ऐसा सेंस ऑर्गन जिसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट किस सेल से थ्रू करते हैं? टाइनी स्पॉट्स होते हैं, इसका नाम है टेस्ट बड्स। अब टेस्ट बड्स के अंदर क्या एबिलिटी होती है? ये 4 टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि टंग क्या चीज़ है। एक मस्कुलर ऑर्गन है, टेस्ट बड्स की मैंने डिटेल बता दी। इसके अलावा छोटी छोटी सी नर्व्स आपकी टंग पर पाई जाती हैं जो कि आपकी टंग को ब्रेन से कनेक्ट कर रही होती हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नोज़। नोज़ के बारे में हमने पढ़ा। नोज़ क्या है? एक ऐसा स्पेशल सेंस ऑर्गन जिसके ज़रिए आप सूंघ सकते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। एंड द स्पेशल सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज़ दे आर कॉल्ड स्मेल रिसेप्टर्स। स्मेल रिसेप्टर्स आपकी नोज़ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज़ ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या चीज़ है? ऐसी नर्व जो कि नोज़ को कनेक्ट करती है ब्रेन से। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में मैंने हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको रिकॉल करवाया है। याद रखिएगा, आपके पास ब्लैंक्स बनकर आ सकती हैं कहीं से भी, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं इस चैप्टर में कहीं से भी। इसीलिए एक्सप्लेनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन दी है ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका कोई भी वर्क मिस हो गया है वो इस वीडियो में तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लेसन के सुन सकें। अब आपके पास मैं कहीं से भी ब्लैंक दे दूँ, आपको अटैम्प्ट करनी आनी चाहिए, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग अपने बुक के ये पेजेस वेरी प्रॉपरली रीड कीजिए। ओके, सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो
आपने क्या करना है, अपने बुक के पेजेस को बहुत प्रॉपरली रीड करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूँगी वो आपने लर्न करने हैं। देन मेक द टाइटल पेज ऑफ रिविज़न वर्क। आपका जो प्रीवियस वर्क मैंने आपको दिया था वो कंप्लीट होने के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे रिवीजन वर्क का वेरी प्रॉपरली। रिवीजन वर्क का टाइटल पेज बनाने के बाद आज की डेट मेंशन करेंगे, और आज की डेट मेंशन करने के साथ ही जो भी वर्क मैं आज आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स दूंगी आप उसको लर्न करके अपनी कॉपी पे प्रॉपरली याद करके लिखेंगे, ठीक है। उसमें आपकी डायग्राम्स भी होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का है वो है आई एंड एयर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्ट्रक्चर ऑफ आई और स्ट्रक्चर ऑफ एयर पर आपने बहुत फोकस करना है। इसके अलावा ब्लैंक्स कहीं से भी आ सकती हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें अगेन मैंने समझाई हैं समझ में आ गई होंगी। बुक एक्सरसाइजेज जो भी गिवन है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और मुझे बुक चेकिंग के लिए भी आप भेज दीजिएगा ताकि मैं वो बुक एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकूँ, चेक कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड आई रिपीट अगेन कि रिवीजन वर्क आपने अपनी कॉपी पे करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।